हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति के 100 क्वेश्चन। पार्ट फर्स्ट मैं अपलोड कर चुका हूं और ये पार्ट सेकंड है। तो शुरू करते हैं। बांसुरी, अलगोजा, शहनाई का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? सतारा। जी हाँ, सतारा। देखिए, दो बांसुरियों का संगम, दो बांसुरियों का मिश्रित रूप अलगोजा कहलाता है। लेकिन जब बांसुरी, अलगोजा और शहनाई का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? सतारा कहलाता है। मतलब आगे से सतारा है वो शहनाई जैसा दिखाई देता है और अलगोजा जैसा दिखाई देता है, और दो बांसुरियों का संगम तो होता ही है, इसलिए सतारा। तो सतारा कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। अगला देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कन्यावध, डाकन प्रथा और सती निवारण, बाल विवाह, और इनके हम ट्रिक के माध्यम से इन चारों प्रश्नों को याद कर लेंगे। कन्यावध पर रोक सर्वप्रथम किसने लगाई थी? कोटा ने। कैसे याद करें? कैसे कन्या, कैसे कोटा। कैसे कन्या, कैसे कोटा। तो कन्यावध पर रोक सर्वप्रथम किसने लगाई थी? कोटा ने। कब लगाई थी? 1833 में। और 1833 के समय शासक कौन था, ये आपको पता होना चाहिए। और जब आप सर्च करके देखेंगे गूगल पर 1833 के समय शासक कौन था, तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आगे देखिए, डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई थी? उदयपुर ने। डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई थी? उदयपुर ने लगाई थी। कैसे याद करें? उदयपुर को हम मेवाड़ भी कह सकते हैं। उदयपुर को हमें मेवाड़ भी कह सकते हैं। तो डाकन क्या खाती है? डाकन मेवे खाती है। डाकन क्या खाती है? डाकन मेवा खाती है। डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कब लगाई गई थी? 1853 में। किसने लगाई? मेवाड़ ने। राजस्थान में सत्य निवारण अध्यादेश कब जारी किया गया? तो राजस्थान में सत्य निवारण अध्यादेश है वो 3 जनवरी 1988 में जारी किया गया था। तो राजस्थान में सत्य निवारण अध्यादेश कब जारी किया गया? 3 जनवरी 1988 में जारी किया गया था। अब कोई जनवरी में तो बहुत सर्दी होती है, और जनवरी में जब सती करने के लिए कन्या को लाया गया, तब क्या निकला मुझसे? हट। हट मानी होगी सती, बहुत सर्दी है, हट हट। तो 2 बार हट हट बोला, यानी 8-8। 2 बार हट हट बोला यानी 8-8। तो 3 जनवरी 1988 में सत्य निवारण अध्यादेश कब जारी किया गया। बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई? तो बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक जोधपुर में लगाई। कैसे याद करें? जोधपुर से ले लेते हैं जोधा। आपने जोधा बाई को देखा ही होगा, जोधा बाई नाम सुना होगा। तो बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई? जोधपुर ने लगाई। तो जोधा क्या है? बालिका है। जोधा क्या है? बालिका है। तो बाकी पर बालिका नाम नहीं आता। टोंक पर नहीं आता, उदयपुर नहीं आता, जैसलमेर नहीं आता, अजमेर नहीं आता, बीकानेर नहीं आता। किसी पर भी नाम पर बालिका नाम नहीं आता। बालिका का नाम नहीं आता। बालिका का नाम सिर्फ जोधा में आता है। तो बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक जोधपुर ने 1985 में लगाई थी। सॉरी, 1885 में लगाई थी। बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक 1885 में लगाई थी। अब बालिका का विवाह कब होता है? 18 वर्ष की आयु में होता है, तो 1885। ढोला मारू गीत है सिरोही का है ये ढोला मारू गीत। मटके के कांसे पर मटके के कांसे पर
प्लेट रखकर लकड़ी की डंडियों से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। मटका ले लिया, मटके पर कांसे का प्लेट रख दिया, फिर उसे लकड़ी की डंडे से बजाया गया। ये वाद्य यंत्र है फारने। मटके पर कांसे की प्लेट लगाकर लकड़ी की डंडियों से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है भारनी। कैसे याद करें इसे? तो देखिए, भरते क्या घड़े में, क्या भरते हैं? पानी भरते हैं, भरने। तो घड़ा याद रख लीजिए, घड़े में भरेंगे। बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ से लकड़ी की डंडी से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। बाएं हाथ में पकड़ लेते हैं और दाएं हाथ में एक डंडी ले लेते हैं, फिर बजाते हैं डम 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 डम। तो डम डम बज रहा है तो वो डमरू जैसा कुछ होता है, तो वो होता है डेरू, जो कि गोगा जी की आराधना में बजाया जाता है। गोगा जी की आराधना में सांकल नृत्य किया जाता है। तो बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ से लकड़ी की डंडी से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है डेरू। सुशेर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? नाफिरी। अब आप कहोगे नहीं, शहनाई है। तो शहनाई का ही नाम है नाफिरी है, और शहनाई का एक और नाम है सुंदरी। क्या है कि वाद्य यंत्र का उपनाम पूछ लिया जाता है, या वाद्य यंत्र का उपनाम देकर ही पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा वाद्य यंत्र है। तो याद रहना चाहिए, सुशील वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है नफीरी, यानी शहनाई, यानी सुंदरी। बहुत ही सुंदर बजता है, इसलिए सुंदरी कहते हैं। गौरी नृत्य के दौरान बजाया जाता है। गौरी नृत्य करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? मांदल। और इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो मज़ा आ जाए, है ना, एक अलग ही मुस्कान आती है फिर चेहरे पर। तो गौरी नृत्य के दौरान मांदल नृत्य बजाया जाता है। तो गौरी बाई मंद मंद चाले। आगे देखिए, चंग जैसा दिखने वाला वाद्य यंत्र जिसमें धातु की तस्त्रियां लगी होती है। ताशा, खंजरी, डफ, मोर, चंग। चंग जैसा दिखने वाला वाद्य यंत्र जिसमें धातु की तस्त्रियां लगी होती है। ताशा, खंजरी, डफ, मोर, चंग। तो इसका आंसर हो जाएगा खंजरी। खंजरी में धातु की तस्त्रियां लगी होती है। दोनों में अंतर है, एक गले में लटकाकर बजाया जाता है, एक हाथ में लगाकर या हाथ में लेकर बजाया जाता है। बस इतना ही अंतर है दोनों में, ताशा और खंजरी में। अगला क्वेश्चन देखिए, राग मारू किस समय गाया जाता है? राग मारू किस समय गाया जाता है? शाम के समय, शाम को गाया जाता है राग मारू। हेला ख्याल में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हेला ख्याल में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? नौबत बजाया जाता है। हेला ख्याल में नौबत बजाया जाता है। स्वाय माधोपुर और दौसा का ये हेला ख्याल है। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। हवेली संगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। हवेली संगीत का संबंध किस संप्रदाय से है? वल्लभ संप्रदाय से है। मधु भट्ट तेलंग का संबंध है। तो ध्रुपद गायन शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं मधु भट्ट तेलंग। मारवाड़ में नाचने गाने वाली पेशेवर महिलाएं क्या कहलाती हैं? पातूर।
जब राजा महाराजा के यहाँ जब मारवाड़ में नाचने गाने वाली पेशेवर महिलाएं आया करती थी तो उन्हें पातूर कहा जाता था। मांड की मलिका कौन कहलाती है? गौरी देवी। और मांड की कोकिला कौन कहलाती है? ये आप मुझे बताइए। कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में नहीं आती? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पेपर में से ये लिखा है। कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में नहीं आती? ऑप्शन है ढोला, ऑप्शन ब आल्हा, ऑप्शन से बारहमासा, ऑप्शन द ध्रुपद। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ध्रुपद। ध्रुपद लोक गायकी नहीं है। ध्रुपद एक शास्त्रीय गायकी है, न कि लोक गायकी। तो ऑप्शन द ध्रुपद हो जाएगा। बाकी लोक गायकी में बारहमासा, आला, ढोला आता है। तालबंदी गायकी में कौन सा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? तो तालबंदी गायकी में हारमोनियम एवं तबला। कृष्णा व्यास छगाड़ी का संबंध किस नाट्य से है? कृष्णा व्यास छगाड़ी का संबंध भवाई नाट्य से है। सारंग संगीत कब बजाया जाता है? दोपहर में। रागमारू शाम के समय, रागमारू संगीत शाम के समय, जबकि सारंग संगीत दोपहर के समय गाया जाता है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में, सारंग संगीत वाला। हिचकी गीत प्रसिद्ध है मेवात क्षेत्र का। हिचकी गीत प्रसिद्ध है मेवात क्षेत्र का। झुलरिया गीत गाया जाता है। झुलरिया गीत कब गाया जाता है? माहेरा भरते समय। झुलरिया गीत कब गाया जाता है? माहेरा भरते समय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वधु की विदाई पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? तो वधु की विदाई करते समय ओल्यू गाया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि वधु की विदाई पर निम्न से कौन सा गीत गाया जाता है? उसमें ऑप्शन था ओल्यू। इसके अलावा कोयलड़ी गीत भी वधु की विदाई पर गाया जाता है। तो दोनों गीत याद रखेंगे। ग्रासियों द्वारा दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? मोरिया थाई रे थाई। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मोरिया थाई रे थाई ये गीत किसका है? तो ग्रासिया का है। विवाह के अवसर पर मेहमानों के आगमन पर गाया जाने वाला गीत, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि विवाह के अवसर पर मेहमानों के आगमन पर या मेहमानों के स्वागत में गाए जाने वाले गीत फलसड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत खम्मा गीत। देखिए, मेहमानों के आगमन पर गाया जाने वाला गीत फलसड़ा गीत और दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत खम्मा गीत। शादी के अवसर पर जब दुल्हा तोरण पर आता है तब वधु पक्ष की महिलाएं कौन सा गीत गाती है? कुकुड़ दो गीत। शादी के अवसर पर जब दुल्हा तोरण पर आता है तब वधु पक्ष की महिलाएं कौन सा गीत गाती है? कुकुड़ दो गीत। और ये एग्जाम में आ चुका है। अगला देखिए, भाकला, गदहा, जिरोही किस उद्योग के नाम हैं? जटपट्टी। भारत सूफ होरम किससे संबंधित है? कढ़ाई पैच वर्क से। राजस्थान में कोफ्तागिरी के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध है? अलवर एवं जयपुर। लेकिन यह भी पता होना चाहिए कि कोफ्तागिरी क्या होती है, और कोफ्तागिरी के लिए अलवर जयपुर प्रसिद्ध है। नारायणी, मोहिनी,
लक्ष्मण दास डांगे का संबंध किससे है? तेरह ताली नृत्य से है। मनीराम व्यास तुलसी राम फागु महाराज का संबंध किससे है? रमत से है। रूप सिंह शेखावत, श्रेष्ठा सोनी, अस्मिता काला का संबंध किससे है? हवाई नृत्य से है। तेरह ताली नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो तेरह ताली नृत्य में चौतारा, जिसे तंबूरा भी कहते हैं, तंदूरा भी कहते हैं, जो रामदेव जी की आराधना में बजाया जाता है, चौतारा। चौतारा तंबूरा तंदूरा तो एक ही होता है ये। इसके अलावा मजेरे बजाए जाते हैं, शहनाई बजाई जाती है। कच्छी घोड़ी किस अवसर पर किया जाता है? ये सीईटी एग्जाम में पूछा गया था। तो कच्छी घोड़ी किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर कच्छी घोड़ी किया जाता है। हुरंगा नृत्य किस माह में किया जाता है? यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हुरंगा नृत्य किस माह में किया जाता है? उस एग्जाम में इतना ही आया था, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष में, बस इतना ही आया था। उस एग्जाम में से मैंने उठाकर यहाँ पे रखा है। तो हुरंगा नृत्य किस माह में किया जाता है? चैत्र माह की कृष्ण पक्ष में। कैसे याद रखें? देखिए, हुरंगा में आ रहा है रंग, हुरंगा में आ रहा है रंग, और रंग से हम क्या बनाते हैं? चित्र बनाते हैं। चित्र यानी चित्र बनाते हैं। डूंगरपुर के शासक शिव सिंह ने किस संत को कैद खाने में डलवा दिया था? डूंगरपुर के शासक शिव सिंह ने किस संत को कैद खाने में डलवा दिया था? तो संत मावजी को। संत मावजी का पैनोरमा कहाँ स्थित है? तो संत मावजी का पैनोरमा नवाटापुरा में स्थित है। जयपुर शासक स्वाई प्रताप सिंह द्वारा किस संत को एक गांव दान में दिया गया? चरणदास जी को। जयपुर शासक स्वाई प्रताप सिंह द्वारा किस संत को एक गांव दान में दिया गया? चरणदास जी को। किस संत के प्रभाव में आकर हरि सिंह सांखला सन्यासी बन गए? किस संत के प्रभाव में आकर हरि सिंह सांखला सन्यासी बन गए? दादू दयाल जी। एक बार दादू दयाल जी जा रहे थे रास्ते में कहीं, और उस समय हरि सिंह सांखला डाकू हुआ करता था। तो हरि सिंह सांखला दादू दयाल जी को लूटने आया था कि तेरे पास जो कुछ भी है वो निकाल। दादू दयाल जी बोले, तू किसके लिए ये सब डकैती कर रहा है? क्या तेरे परिवार वाले, क्या तेरी पत्नी और तेरा बेटा, क्या तेरी इस प्रकार की डकैती से खुश है? क्या वो संतुष्ट है? तो मैं बोला, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी, आपके पास जो है कुछ निकाली। तो दादू दयाल जी बोले, पहले अपने परिवार से पूछ करा, क्या वो संतुष्ट हैं तुम्हारे इस कार्य से? तो फिर हरि सिंह सांखला गया, तो उसकी पत्नी ने मना कर दिया कि मुझे ऐसी कमाई नहीं खानी, मुझे ऐसे पाप की कमाई खानी नहीं है। तो फिर हरि सिंह सांखला दादू दयाल जी के पास आए, और दादू दयाल जी ने फिर प्रवचन सुनाए अपने, और हरि सिंह सांखला बन गए संत। तो फिर हरि सिंह सांखला हरिदास जी बन गए, और वही हरिदास जी दादू दयाल जी के एक प्रकार से शिष्य कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनके बहुत ही उनकी प्रेरणा से प्रभावित हुए थे। तो परसनैकी संत के प्रभाव में अगर हरि सिंह सांखला सन्यासी बन गए, तो दादू दयाल जी। गौहरवाणी, डागोरवाणी, खंडारवाणी, नौहरवाणी किसके प्रकार है? गौहरवाणी, डागोरवाणी, खंडारवाणी, नौहरवाणी किसके प्रकार हैं? तो ध्रुपद गायन शैली के प्रकार है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी प्रकार है वो राजस्थान का नहीं है? इनमें से कौन सा प्रकार, इसमें से ध्रुपद गायनी का
कौन सा प्रकार राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाए गौहरवाणी। जी हाँ, गौहरवाणी राजस्थान की नहीं है। बाकी डागोरवाणी, खंडारवाणी, नौहरवाणी ये राजस्थान की है। अब मैं प्रश्न पूछता हूँ, इनमें से कौन सी जयपुर की है? तो इस तरह से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक तरफ वाद्य यंत्र है, एक तरफ कलाकार है। कामायचा का बादशाह कमल साकर खां, ये सही है। बपन का जादूगर जहूर खां मेवाती, ये भी सही है। खड़ताल का जादूगर सदीक खां मंगनियार, ये भी सही है। नगाड़े का जादूगर राम किशन सोलंकी, ये भी सही है। इनको आपस में सुमेलित करना था, सभी आपस में सुमेलित हैं। अब देखिए इनकी ट्रिक। कमायचा में देखिए कम आ रहा है और कमल साकर में भी कम आ रहा है। कमायचा में कम और कमल साकर में भी कम आ रहा है, तो कमायचा का बादशाह कमल साकर खां। बपन का जादूगर जहूर खां मेवाती। बपन यानी भोपे, और भोपे क्या होते हैं? जाहिल होते हैं। बस ट्रिक है, जाहिल होते हैं। भोपे क्या होते हैं? जाहिल होते हैं, यानी जहूर यानी जाहिल होते हैं, जय है जाहिल होते हैं। और भोपे क्या करते हैं? जू जू खाते हैं, खाते हैं। भोपे जू मारकर खाते हैं, तो बपन का जादूगर जहूर खां मेवाती। अगला, खड़ताल का जादूगर सदीक खां मांगनियार। खड़ताल का जादूगर सदीक खां मांगनियार खड़ताल रखते हैं और खड़ताल बजा बजा के क्या खाते हैं? मांग कर खाते हैं। नगाड़े का जादूगर रामकिशन सोलंकी, आप खूब आता है। नगाड़े का जादूगर रामकिशन सोलंकी, यानी राम और किशन जी के मंदिर में क्या बजाए जाते हैं? राम किशन जी के मंदिर में नगाड़े बजाए जाते हैं। तो चारों मैंने आपको ट्रिक से समझा दी। आगे देखिए, बेल समुदाय द्वारा घुटनों में दबाकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। दुकाको। बेल समुदाय द्वारा घुटनों में दबाकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र दुकाको। अलवर जिले के जोगी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अलवर जिले के जोगी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? भपंग। भपंग से हम ले लेते हैं भोपे, और भोपे हैं वो लवर होते हैं। भोपे बड़े लवर होते हैं, यानी भोपे में आपको बहुत सारे लवर मिलेंगे। बापूजी, पाबूजी, पाबूजी, रामदेव जी, टुंगर जी, ज्वार जी की पड़ में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावण हत्ता। रावण हत्ता इन तीनों में ही बजाया जाता है। पाबूजी, रामदेव जी, डूंगर जी, ज्वार जी की फड़वाचन में रावण हत्ता बजाया जाता है। चौतारा किस लोक देवता के भजनों में बजाया जाता है? रामदेव जी। अब एक तरफ वाद्य यंत्र है, एक तरफ जाति है। सारंगी लंगा जाति, कामायचा मांगणियार जाति, खंजरी कामड़ जाति, चिंकारा मेव जाति। तो देखिए, सारंगी में लास्ट में गी आ रहा है और लंगा में लास्ट में गा आ रहा है, तो दोनों मिलते जुलते हैं। सारंगी लंगा जाति। कामायचा, भाई काम करो मांग के मत खाओ यार, काम करो। देख मांगनी यार, मांग के मत खाओ यार, काम करो। खंजरी, जो काम करते हैं, फिर जो काम करते हैं उसके लोग खंजर चुबाते हैं। जो काम करते हैं उसके लोग खंजर चुबाते हैं। खंजरी कामड़ जाती। और चिंकारा, चिंकारा होता है ना, चिंकारा वो क्या खाते हैं? जंगलों में रहता है चिंकारा और मेवे खाता है। चिंकारा तो मेवे ही खाता है, जंगलों में रहता है चिंकारा और मेवा खाता है। तो सारंगी लंगा जाति, कामायचा मांगणियार जाति, खंजरी कामड़ जाति और चिंकारा मेव जाति सभी आपस में सम्मिलित हैं। अगला है, एक तरफ वाद्य यंत्र है, एक तरफ उनके तार हैं।
अब देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है, एग्ज़ाम में हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और फिर हम यही कहते हैं कि ये भी कोई क्वेश्चन है, देखो कैसे अजीब अजीब क्वेश्चन दे रहे हैं। तो वैसे ही मैं अब एग्जामिनर की सोच पर, पेपर सेटर की सोच के आधार पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो इन्हें याद ज़रूर कीजिएगा और मैं आपको ट्रिक से याद भी करवा दूंगा। अब देखिए एक तरफ वाद्य यंत्र है, एक तरफ तार है। सारंगी में कितने तार होते हैं? 27। देखिए सारंगी यानी सुर, सारंगी यानी सुर, और सुर कितने होते हैं? 7, और आगे लिखा है 2, है ना। तो सुर 7 होते हैं, तो सारंगी में 27 तार होते हैं। तंदूरा में कितने तार होते हैं? 4। कैसे याद करें? तंदूरा का ही चौतारा कहते हैं, तंदूरा को ही चौतारा कहते हैं, और चौतारा 4 तार, चौतारा 4 तार, तो 4 तार होते हैं तंदूरा में। रावण हत्ता, रावण हत्ता, रावण के कितने सिर थे? 10 नहीं, रावण के 9 ही सिर थे, एक ओरिजिनल था, इसलिए रावण के 9 सिर थे। तो रावण हत्ता में तार कितने? 9। रबाज में कितने तार हैं? 12 तार है ना। जब रब्बा मेहरबानी करते हैं तो 12 12 हो जाती है, पो 12 हो जाती है ना। मुहावरा सुना होगा आपने, हिंदी वालों के लिए तो आसान रहेगा याद करना। पो 12 हो जाती है, यानी लाभ ही लाभ हो जाता है, चहुमुखी लाभ होता है, चारों तरफ से लाभ ही लाभ होता है, उसे कहते हैं पो 12 होना। तो रबाज में 12 तार होते हैं। आगे देखिए वाद्य यंत्र और एक तरफ है क्षेत्र, तो सभी आपस में सुमेलित सुमेलित है ये सभी आपस में। तो देखिए टामक मेवात का है, देखिए मेवात का कौन कौन सा प्रसिद्ध है? मेवात में टामक है, मेवात में बपंग है, और मेवात में चिंकारा है, तीनों मेवात के हैं। और नड जैसलमेर का है। देखिए टामक है मेवात का, टामक है मेवात का, नड है जैसलमेर का, बपंग है मेवात का, और बोपंग यानी भोपे, भोपे क्या खाते हैं? मेवा खाते हैं। भोपे क्या खाते हैं? मेवा खाते हैं। जू भी खा जाते हैं। झूर खा मेवाती प्रसिद्ध कलाकार। चिंकारा, और चिंकारा जंगल में रहता है, तो चिंकारा भी मेवे खाएगा, है ना। भोपे मेवे खाते हैं, हमेशा ये दिमाग में बना लेना कि भोपे मेवे खाते हैं। क्या खाते हैं? भोपे मेवे खाते हैं। और चिंकारा जो जंगल में रहता है वो भी मेवे खाता है। भोपे भी तो आजकल जंगल में रहते हैं, तो वो भी मेवे खाते हैं। टामक मेवात का, और नड जैसलमेर में। टामक यानी टम्पूड़ो, टम्पूड़ो ले जाऊंगा अपा जंगल में, फिर मेवे ले आएंगे बहुत सारे। आगे देखिए राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वो भी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। मेढ़ाओं के जंगल में बने घर क्या कहलाते हैं? मेढ़ाओं के जंगल में बने घर क्या कहलाते हैं? मेवासे कहलाते हैं। आगे देखिए बहुत ही अच्छा सुंदर, अति सुंदर क्वेश्चन है। सुंदरी एवं मोहली नृत्य किस जनजाति के हैं? सुंदरी एवं मोहली नृत्य किस जनजाति के हैं? तो मीणा जनजाति के। सुंदरी मीणा जनजाति का है, क्योंकि मीणा जनजाति की लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं, तो सुंदरी नृत्य मीणा जनजाति के। और मोहली भी मीणा जनजाति के है, क्योंकि मीणा जनजाति की लड़कियां किसी के मुंह नहीं लगती, किसी के मुंह नहीं लगती। मीणा जनजाति की लड़की से आप बात करने जाएंगे, वाले मैं तेरे मुंह नहीं लगती रे, जा यहाँ से। तो क्यों नहीं लगती मुंह? क्योंकि वो बहुत ही सुंदर होती है। तो सुंदर है मोहली नृत्य किस जनजाति के? मीणा जनजाति। सहरिया जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? बत्रा। सहरिया जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? बत्रा। कैसे याद करें? बत्रा यानी बच जा, बत्रा यानी बच जा। शहर में जाते समय आपको बचना पड़ेगा, गाड़ियों से बचना पड़ेगा, कि चोर से बचना पड़ेगा, डाकुओं से बचना पड़ेगा, पुलिस से बचना पड़ेगा, सबसे बचना पड़ेगा।
तो शहरी जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? बत्रा, बच गया। अगला देखिए, आला लहंगे हेड़ किस जनजाति के गीत हैं? शहरिया जनजाति के। अब कैसे याद करें? लहंगा कौन पहनता है? शहर वाले पहनते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, ये ऐसा कौन करते हैं? शहरिया जनजाति के, है ना। हिड़का हेड़ा गंडगड़ा का रही शहरिया में, शहर में। तो आला लहंगे हेड़ किस जनजाति के गीत है? शहरिया के। ग्रासिया के घर का बरामदा क्या कहलाता है? ओसरा। ग्रासिया के घर का बरामदा क्या कहलाता है? ओसरा। गरा सरा, गरा सरा, गरा सरा, गरा सरा, तो गरा सरा। तो ग्रासिया के घर का बरामदा ओसरा। अंदाला भोर भू प्रथा का संबंध किस जनजाति से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। अन्नाला भोर भू प्रथा का संबंध, अन्नाला भोर भू प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? ग्रासिया से। मोटी नियात, नैन की नियात, बबोर हैया का संबंध किससे है? ग्रासिया से। बिलों के घर का बरामदा क्या कहलाता है? ढालिया। क्यों? क्योंकि बिलों का घर का बरामदा ढाल पर होता है। बिलों के घर का बरामदा ढाल पर होता है, इसलिए इसे ढालिया कहते हैं। बेलों का मुख्य भोजन क्या है? प्याज की सब्जी, मक्का की रोटी, बेलों का मुख्य भोजन है। मनरेगा में 200 दिन का रोजगार पाने वाली पहली जनजाति कौन सी है? कथोड़ी जनजाति। ये कांस्टेबल में आया था 2020 के लगभग आया था, शायद 2020 या 18 में आया था, ठीक याद नहीं मुझे। अरे भील जनजाति से ये संबंधित हैं। देखो ये भील जनजाति से संबंधित है। कू, टापरा, ढालिया, बरामदा ढालिया कहलाता है, देखा था ना। डागला बनाना, फला, पाल, पालवी, गमेती, तदवी, डाम, अटक, भराड़ी देवी, टोटम क्या है? फायरे फायरे क्या है? पाखरिया क्या है? डाहल क्या है? काटा क्या है? बोलावा क्या है? बगोरिया क्या है? छेड़ा पाड़ना क्या है? तलाक होता है ना, छेड़ा पाड़ना। नतारा प्रथा क्या है? दापा क्या है? दहेज देना होता है ना, दापा प्रथा मतलब। गोशड़े क्या है? भगत क्या है? ची माता क्या है? ची माता करसी है, दजिया करसी है वहाँ की है। हाथी मना क्या है? नरते है। शेरा चोकली, वेल, कंजारा खड़लिया का भूत, ये नरते है। देखो बिल्लू का नरते है, कंजारा खड़लिया का भूत। सुंदरी ए मोहली नरते, ये बेल भी करते हैं ऐसे, दोनों जनजाति का है। मातृलोक क्या है? लेलड़ा क्या है? बडालिया क्या है? मेलनी क्या है? देवाल ढोल क्या है? मारू ढोल क्या है? हरण विवाह, परिवीक्षा विवाह, सेवा विवाह, हट विवाह, ये विवाह के प्रकार हैं इनके। हरण विवाह, परिवीक्षा विवाह, सेवा विवाह, हट विवाह, ये विवाह के प्रकार जरूर याद रखें। हारो क्या है? सोगनी नृत्य करते हैं भील जनजाति। अब देखा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। सोगनी नृत्य किसका है? भील जनजाति का। पांडा कांडे, पांडा कहने पर खुश होते हैं, कांडे कहने पर नाराज होते हैं। हवन माता, खोड़ली है, खोड़ियाल माता, ये हवन माता खोड़ियाल माता का संबंध किससे? भील से है। केसरी नाथ जी, हाथी वेडो, तो ये बहुत सारी शब्दावली हैं जो कि भील जनजाति से संबंधित है। बस इतनी शब्दावली आपको याद करके जानी है, फिर इससे आगे कुछ आएगा नहीं। अगला क्वेश्चन, मामूनी सहजता का संबंध किस जनजाति से है? मामूनी सहजता का संबंध किस जनजाति से है? तो शहरिया जनजाति से। कैसे याद रखें? मामूनी, मामू कहाँ बोलते हैं बताइए? मामू गांव में तो मामा बोलते हैं, गांव में मामा जी बोलते हैं।
लेकिन मामू कहाँ बोलते हैं? सहरिया में। ए मामू इधर आ। ये कोई तमीज है? ऐसे बोलते हैं अपने मामा से, ए मामू। तो सहरिया जनजाति, मामूनी संस्था का संबंध किस जनजाति से है? सहरिया से। सहरिया जनजाति में अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी क्या कहलाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नैनी। सहरिया जनजाति में अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी क्या कहलाती है? नैनी। होली के अवसर पर चाड़िया कार्यक्रम आयोजित होता है। चाड़िया कार्यक्रम का संबंध किस जनजाति से है? डामोर जनजाति से। होली के अवसर पर चाड़िया कार्यक्रम आयोजित होता है, डामोर जनजाति से संबंधित है। कैसे याद करें? जो डामोर जनजाति है वो होली के अवसर पर क्या खरीदती है? चड्डियाँ खरीदती हैं। चड्डियाँ यानी चड्डी खरीदती हैं होली के अवसर पर। और चड्डी खरीदती तो चड्डी के दाम लगेंगे। दाम यानी दाम, चड्डी के दाम लगेंगे भाई होली के अवसर पर। हलूम एवं पोवार उपजाति संबंधित है। हलूम एवं पोवार उपजाति संबंधित है। कथोड़ी की उपजाति हैं। जैसे माला उपजाति किसकी है? माला उपजाति सांसी की है। उसी प्रकार हलूम एवं पोवार उपजाति कथोड़ी की उपजातियां हैं। सिकोदरी माता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? सिकोदरी माता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? सांसी करती है। याद रखने का इसका कोई तरीका नहीं, इतना है। स से सिकोदरी, स से सांसी जाति। कंसारी माता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? कैसे कंसारी, कैसे कथोड़ी? तो कंसारी माता की पूजा कथोड़ी जनजाति करती है। सिकोदरी माता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो स से सिकोदरी, स से सांसी जनजाति। कंसारी माता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो कैसे कंसारी माता, कैसे कथोड़ी। भेलों को पैदावार का उचित मूल्य दिलाने हेतु उदयपुर में कौन सी संस्था कार्यरत है? राजस्व संस्था या राजस्व संघ। सहरिया जनजाति में घरेलू सामान रखने की कोठी क्या कहलाती है? कुशीला, भंडेरी। दोनों में अंतर होता है थोड़ा, बस आकार का अंतर है। कुशीला थोड़ी छोटी होती है और भंडेरी बड़ा होता है। तो सहरिया जनजाति में घरेलू सामान रखने की कोठी कुशीला, भंडेरी कहलाती है। सहराना के बीच में एक छतरी नुमा गोल चौकोर झोपड़ी बनाई जाती है जो कहलाती है हताई बंगला। सहराना क्या होता है? जैसे हमारा गांव है वो एक प्रकार से सहराना हो गया, और उसके बीच में एक झोपड़ी बनाई गई जिसे हताई बंगला कहते हैं। उसमें क्या होता है कि सभी आते हैं, ऐसे बैठते हैं, मिलजुल कर बात करते हैं, गांव के आपस में बतलाते हैं। तो एक प्रकार से वो सार्वजनिक स्थान सा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। किस लोक नाट्य का सूत्रधार हलकारा एवं उसमें भाग लेने वाले कलाकार खिलाड़ी कहलाते हैं? ख्याल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस लोक नाट्य का सूत्रधार हलकारा एवं भाग लेने वाले कलाकार खिलाड़ी कहलाते हैं? तो वो ख्याल नाट्य में होता है। ख्याल नाट्य का सूत्रधार हलकारा कहलाता है एवं भाग लेने वाले कलाकार खिलाड़ी। किस ख्याल में नौबत वाद्य का प्रयोग किया जाता है? हेला ख्याल में। किस ख्याल के मुख्य पात्र को मेडिया कहा जाता है? किस ख्याल के मुख्य पात्र को मेडिया कहा जाता है? तो कन्हैया ख्याल में। गलावण बलावण का संबंध गौरी नृत्य से है। हीर रांझा ढोला मरवण भरथरी ख्याल से, खवाटी ख्याल से संबंधित है। हीर रांझा ढोला मरवण, हीर रांझा
ढोला मरवन भरतरी के ख्याल संबंधित है, तो ये शेखावाटी ख्याल से संबंधित। एक बार मुझे याद आया, ये हीर रांझा हमारे यहाँ गांव में हुआ था एक बार। ये ख्याल हमारे गांव में भी हीर रांझा वाला हुआ था। कम से कम बहुत साल हो गए, मैंने बचपन में ही यहाँ 15-16 साल हो गए हमारे गांव में हुआ था हीर रांझा वाला। ढोला मरवन भरतरी ख्याल संबंधित है, शेखावाटी ख्याल से संबंधित है। भक्ति श्रृंगार रकेब खानी और गमाज किसके प्रकार है? भक्ति श्रृंगार रकेब खानी और गमाज 4 वेद के प्रकार है। रामदयाल शर्मा भूरीलाल गिरिराज प्रसाद नत्थाराम का संबंध है नौटंकी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। फिर से देखिए, रामदयाल शर्मा भूरीलाल गिरिराज प्रसाद नत्थाराम का संबंध है नौटंकी से। हाथरस शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? हाथरस शैली नौटंकी भरतपुर की प्रसिद्ध है। गोपी कृष्ण भट्ट, फूलजी भट्ट, वासुदेव भट्ट किससे संबंधित है? तमाशा से संबंधित है। ये इस बार 3rd ग्रेड एग्जाम में आया था। कथन कारण वाले क्वेश्चन में ये भी एक इनपुट कर दिया था, जिसमें इसका संबंध रमत से बताया गया था। रमत से नहीं, ये तमाशा से संबंधित है। मन्नेराम व्यास तुलसी राम फागू महाराज का संबंध है रमत से है। मन्नेराम व्यास तुलसीराम फागू महाराज रमत के हैं। जोगी जोगन कान गुजरी मियाँ बीबी रसीली तो बोलन का संबंध किस ख्याल से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जोगी जोगन कान गुजरी मियाँ बीबी रसीली तो बोलन, जोगी जोगन कान गुजरी मियाँ बीबी रसीली तो बोलन ख्याल का संबंध जयपुरी ख्याल से है। जोगी जोगन तमाशे का आयोजन कब किया जाता? बहुत अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में तो मज़ा आ जाए, है ना। तो जोगी जोगन तमाशे का आयोजन कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। और हीर रांझा भी होली के अवसर पर किया जाता है। हीर रांझा भी होली के अवसर पर किया जाता है और जोगी जोगन तमाशे का भी होली पर किया जाता है। राजस्थान में लोक नाट्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विद्या कौन सी? ख्याल है। सबसे प्यारी, सबको सबसे न्यारी, सबको अच्छी लगने वाली, सबसे ज़्यादा करने वाले ख्याल ही होती है। किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसमें मुख्य गीतों का संबंध चौमासा वर्षा ऋतु का वर्णन रामदेव जी के भजन आदि होते हैं? तो ये ख्याल ही है। भकियोर की गणगौर का आयोजन किया जाता है आबू क्षेत्र में किया जाता है। गणगौर नृत्य अकादमी 1986 में, ये देख चुके हैं हम। किस शहर में रमत के दौरान होली का आयोजन किया जाता है? तो बीकानेर में रमत के दौरान होली का आयोजन किया जाता है। लेकिन ये बीकानेर में नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी हो जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि रमत का आयोजन कब किया जाता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसमें होली था। तो रमत का आयोजन होली के अवसर पर ही किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र 13 ताली नृत्य में प्रयोग में किया जाता है? चौतारा तानपुरा मंजीरा। चौतारा तानपुरा मंजीरा। आगे देखें, किस लोक नाट्य में गायन संगीत नृत्य की प्रधानता पाई जाती है? तमाशा। तमाशा में गायन भी होता है, तमाशा में संगीत भी बजता है और नृत्य की प्रधानता पाई जाती है। अब कहेंगे आप गायन और संगीत में क्या था? गायन और संगीत एक ही तो होता है? नहीं होता है। गायन और संगीत एक जैसा नहीं होता है। संगीत में वगैरह वाद्य यंत्र से बजाए जाते हैं वगैरह, ये संगीत में बजाए जाते हैं, साथ में गाए भी जाते हैं, लेकिन गायन में सीधा गा लेते हैं। तो नृत्य की प्रधानता पाई जाती है तमाशा, तीनों की प्रधानता, गायन संगीत और नृत्य, इन तीनों की प्रधानता पाई जाती है तमाशा में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी रमत आदर्श पति पत्नी पर आधारित है और सर्वाधिक लोकप्रिय रमत है? सर्वाधिक लोकप्रिय रमत भी है और आदर्श पति पत्नी पर आधारित भी है। ऐसी रमत कौन सी है? ऐसी रमत है हिडाऊ मेरीरी रमत। मोक रामलीला बिसाऊ की है, सही है। ढाई कड़ी की रामलीला मांगरोल की, सही है। रसिया दंगल डेंग का है, सही है। और रावलों के रमत मारवाड़ का है, सही है। अब रसिया दंगल भरतपुर का नहीं करना है, अब डेंग का करना है। पहले भी डेंग का ही था, लेकिन तब भरतपुर नाम आ जाता था। अब परफेक्ट ही डिंग कर देना। रसिया दंगल डिंग का है और रावलों के रमत मारवाड़ का है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बहुत 100% आएगा इस बार। मोक रामलीला बिसाऊ की है, ढाई कड़ी की रामलीला मांगरोल की है, रसिया दंगल डीग का है और रावलों के रमत मारवाड़ का है। अजीत सिंह को केलवा की जागीर किसने दी? अजीत सिंह मारवाड़ का अजीत सिंह, जिसे केलवा की जागीर दी राज सिंह, मेवाड़ के राज सिंह ने। एक बार क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि मेवाड़ और मारवाड़ में मजबूत संबंध, जो संबंध है आपसी, जो संबंध है वो मजबूत कब किसके समय हुए? तो राज सिंह के समय हुए थे, यानी राज सिंह अजीत सिंह के समय। तो अजीत सिंह को केलवा की जागीर दी थी राज सिंह ने। मुगल बादशाह शाह आलम से अनुमति लेकर टकसाल किसने खोली? विजय सिंह ने टकसाल खोली थी और मुगल बादशाह शाह आलम से अनुमति लेकर।
अजीत सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि किसने दी? अजीत सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि फर्रुखसियर ने दी थी। और कहा जाता है, देखिए आगे क्वेश्चन भी आ गया कि किस शासक ने अपनी पुत्री इंद्र कंवरी का विवाह फर्रुखसियर से किया? अजीत सिंह ने। और क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में कि वह अंतिम मारवाड़ शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे वो अजीत सिंह ही है। ये अंतिम ही था फर्रुखसियर के साथ। तो किस शासक ने अपनी पुत्री इंद्र कंवरी का विवाह फर्रुखसियर से किया? अजीत सिंह ने। अजीत सिंह को राजा राजेश्वर की उपाधि भी फर्रुखसियर ने ही दी थी। किस दुर्ग में पुलिस का वायरलेस केंद्र संचालित है? किस दुर्ग में पुलिस का वायरलेस केंद्र संचालित है? सज्जनगढ़ दुर्ग में संचालित है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।